हे भारत वासियों, विश्व वासियों, वर्ल्ड वासियों, ज़रा सोचो और विचार करो। 84 लाख जोनी के बाद हम लोग मनुष्य जाति 84 लाख जोनी में चेतनशील प्राणी मनुष्य प्राणी है। ज़रा सोचो और विचार करो। परिवर्तनशील जगत की कल्पना छोड़कर थोड़ा अध्यात्म जगत की कल्पना करो। भौतिक जगत की कल्पना छोड़कर अध्यात्म यानी आत्मा के पर विचार करो। भौतिक जगत क्या है? जहाँ परिवर्तन है वही भौतिक जगत है। जहाँ परिवर्तन नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, वह अध्यात्म है, आत्मा है। ज़रा उस पर विचार करो। हे वर्ल्डवासियों, हे विश्ववासियों, धराधाम पर रहने वाले मनुष्य प्राणियों, ज़रा सोचो और विचार करो। परिवर्तनशील में आप सुख और आनंद जोहते हैं, लेकिन वास्तविक सुख और आनंद से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ज़रा अध्यात्म आत्मा के विषय में सोचो। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो सदा आनंदित रहोगे। भौतिक जगत में नाना प्रकार की इच्छाएं हैं। इच्छाएं के अंत नहीं है। इच्छा क्या है? और एक मेरे प्रेमी सखा दोस्त हमसे प्रश्न पूछे हैं, अरविंद जी, इच्छा क्या है? इच्छाएं शरीर की आवश्यकताएं ही इच्छा है। ज़रा सोचो अरविंद जी, विचार करो। जैसे भूख लगी है तो भूख इच्छा हो गई, प्यास लगी है तो प्यास की इच्छा हो गई, ठंड लग रही है तो कपड़ा की आवश्यकता हो गई। शरीर की आवश्यकताओं की इच्छा कहते हैं। फिर आपका सवाल है कि गंदी इच्छा है तो उसको अच्छी इच्छा में कैसे परिवर्तन किया जाए? जो अच्छाई को पकड़ लिया है उसको पकड़ना पड़ेगा। हे अरविंद जी, आपसे हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपको जब अच्छाई पर चलना है तो अच्छाई में रहने वाले व्यक्तियों को, अच्छा तत्वज्ञानी व्यक्तियों को संग कीजिए। और आपके पास और प्रश्न होगा तो और प्रश्न पूछिए। हम खुश हैं आपके प्रश्न से। मनीष जी का सवाल है कि शांति कैसे मिलेगी? मनीष जी, शांति, संतोष का नाम शांति है। तो संतोष कैसा होगा? संतोष कैसे होंगे? जब संत का संग होगा तो संतोष होगा। तो संत किसको कहते हैं? संत जो संशय रहित जन्म मृत्यु से ऊपर उठ चुका है, आत्म तत्व में पहुंच चुका है, आत्मा को दर्शन कर चुका है, जान चुका है कि हम जन्म मृत्यु से ऊपर, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। उस अनुभव में जो पहुंच गया है उसको संत कहते हैं। उसको दर्शन, सेवा, संग से संतोष होगा। उसको पहला स्टेप उसका होता है, उसको संग करिए, उस संत को संग करिए। उस पहला स्टेप में होता है कि पहला संग कीजिए, दूसरा उसका सेवा कीजिए, तीसरा उसका गुणगान कीजिए, बखान कीजिए मनीष जी उस संत महापुरुष को। चौथा में होगा भजन कीजिए उसका, भजन माने बड़ाई। पांचवा में भी भजन का स्थान आता है। तब छठा में आपका वैराग भाव उत्पन्न हो जाएगा। वैराग भाव होगा। वैराग उसको कहते हैं कि दुनिया आपको एकदम नश्वर और परिवर्तनशील दिखाई देगी कि दुनिया में कुछ है नहीं, दुनिया तो एक दिन मिटने वाली है। पानी की बुलबुले की तरह, पानी के बुलबुला पानी में विलीन हो जाता है, उसी तरह ये दुनिया एक दिन मिटने वाली है, ये शरीर एक दिन मिटने वाली है। यही 6वां स्टेप होता है मनीष जी। 7वां में जब संत की सेवा करेगा तो 7वां में आपका अनुभव होगा। 7वां स्टेज पर आप जाइएगा तो पूरा रूप आत्मा का वहीं दिखाई देगा मनीष जी। 7वां स्टेप में पूरा आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा। जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान विराट रूप दिखाए थे, तो श्री अर्जुन जी देख रहे हैं
कि श्री कृष्ण से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, श्री कृष्ण में लय हो रहा है। यही विराट स्वरूप है, यही आत्मा का दर्शन है। श्री मनीष जी, जब 7वां में हो जाएगा तो 8वां स्टेप में आपका संतोष हो जाएगा कि सृष्टि उस आत्मा से ही उत्पत्ति होती है और आत्मा में ही प्रलय हो जाती है। यही संतोष है मनीष जी। आपका प्रश्न का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाकर घंटी बजाइए मनीष जी।